हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 9th। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, प्रश्नावली है 1.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम क्या कहता है, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें हमको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं पहले वाले में। ठीक है, और इसने कहा कि हमको सत्य और असत्य बताना है। जो हमारा पहले का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या। ठीक है, जो वास्तविक संख्या है, ठीक है, ये क्या है, जो हमारी वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या जो हमारी है, वास्तविक संख्या देखिए परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, संग्रह होता है। तो यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमारा जो है, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, ठीक है, क्या होता है, संग्रह हमारा होता है पर ये वास्तविक संख्या। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो हमारी वास्तविक संख्या उसके अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। इसलिए हमारा क्या है, जो पहला वाला है, ठीक है, ये क्या है, इसने क्या कहा है कि सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें परिमेय वास्तविक संख्या में क्या परिमेय और अपरिमेय दोनों आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि सभी परिमेय अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, ये हमारा सत्य है। ठीक है, क्या है, सत्य है। अब इसी में दूसरा है, ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट में यम के रूप में होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने संख्या रेखा बना ली। ठीक है, यहाँ पे हमने संख्याएं दर्शा दी। ठीक है, -1, -2, -3, -4। ठीक है, इधर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ऐसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, इसने कहा कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं, ठीक है, उसका वर्गमूल, ठीक है, हमको रूट में संख्या दे दी गई। ठीक है, जैसे रूट हमको कहा कि रूट यम है। ठीक है, ये संख्या रेखा पर संख्या है। ठीक है, और इसमें जो यम है, ठीक है, यम जहां यम क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। ये कह रहा है कि सत्य है, बताइए। तो आप देखिए यहां पे मान लीजिए बहुत सारी संख्या है। ठीक है, इनको रूट में करिए, जैसे आप 4 को रूट में करिए। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 2 आएगा। ये प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक है, क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन अब इस वाले 4 को आप करिए। ठीक है, -4 को करिए, तो क्या -4 का वर्गमूल निकल सकता है क्या? -4 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो क्या कोई वास्तविक संख्या प्राप्त होगी? जो संख्याएं माइनस में होती, ठीक है, कभी भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऋणात्मक जो संख्याएं होती है, ठीक है, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, का वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहां पे इसने क्या कहा है कि संख्या रेखा पर, ठीक है, रूट यम के रूप में संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप में होता है। ठीक है, रूट यम के रूप में होता है प्रत्येक बिंदु। तो क्या ऐसा है? यहाँ पे तो है। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे है? ऐसा नहीं है ना। तो इसने कहा प्रत्येक बिंदु, सारे बिंदु रूट यम के रूप में होते हैं। तो ऐसा नहीं ना है, कुछ बिंदु हैं लेकिन कुछ नहीं भी तो है। तो और ऋणात्मक संख्याओं का कभी भी वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि क्या है, ये असत्य है। ठीक है, इसका कारण आप बता सकते हैं क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का कभी भी वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य है।
अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसी का देख लेते हैं, ठीक है। इसी का पहले का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है। पहले का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसने कह दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए अभी अभी हमने आपको बताया है कि जो वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या जो होती है हमारी क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह होता है ना, अपरिमेय, ठीक है, दोनों संख्याओं का संग्रह होता है। इसने क्या कह रखा है, इसने कह रखा है कि प्रत्येक सभी वास्तविक संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि नहीं, मतलब ये असत्य है, ठीक है। क्यों असत्य है, मैंने आपको अभी भी बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि वास्तविक संख्या जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है, ठीक है। मतलब कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं, तो सिर्फ अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है। हाँ, वास्तविक संख्या मतलब इसने कहा कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, तीसरा वाला भी आपका असत्य है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। चलिए अब हम इसने कहा कि सभी धनात्मक संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं, ठीक है, अपरिमेय होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो उसका हमको उदाहरण देना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, दो चार संख्या लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, ठीक है, 4 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। ज्यादा संख्या हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम 2 का वर्गमूल करते हैं, ठीक है, 3 का वर्गमूल करेंगे, ठीक है, ठीक है, इस सब का वर्गमूल करेंगे हम और हम देखेंगे कि ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। चलिए 2 का वर्गमूल अगर हम करते हैं तो हमारा लगभग 1.41 आता है, ठीक है। 3 का करते हैं, ठीक है, तो 1.73 है ना, 2 ऐसे कुछ आता है, ठीक है। 4 का करेंगे वर्गमूल तो हम 2 आएगा, ठीक है। ये सब आप सबको पता है, ठीक है। अब आप सब देख रहे हैं, ठीक है, कि ये संख्याएं जो हमारी है, ठीक है, ये आगे और जाती जाएंगी, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये और भी आगे जाएंगी अभी, ठीक है। तो क्या ये एक परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है ना। ये भी क्या है, अपरिमेय है ना, अपरिमेय है। लेकिन ये क्या है, ये तो हमारी परिमेय संख्या है, ये हमारी क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं, मतलब इसने जो कहा है कि मतलब क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने ये भी धनात्मक पूर्णांक लिया, ये भी लिया, ये भी लिया, सभी के अपरिमेय नहीं, कुछ के अपरिमेय है लेकिन सभी के नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, कुछ के परिमेय भी होते हैं। और परिमेय किसके होते हैं, हमने एग्जाम्पल की तरफ ले लिया, और भी सारे हैं, ठीक है। 16 का करेंगे, 9 का करेंगे, ठीक है, तो आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे अपरिमेय ही हो, ठीक है, कुछ परिमेय भी होते हैं और कुछ अपरिमेय भी होते हैं, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, है ना, आप कह सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या, नहीं सभी धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों, है ना, मेरी राइटिंग थोड़ा बहुत गड़बड़ है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। पूर्णांकों के वर्गमूल, है ना, वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, है ना, अपरिमेय नहीं होते हैं, है ना, नहीं
होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने दे दिया आपको ऊपर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है दिखाइए कि √5, ठीक है, को किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, √5 को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, देखिए अभी आप √5 का वर्गमूल करेंगे। ठीक है, मान लीजिए √5 है। ठीक है, इसका वर्गमूल करिए आप। इसका वर्गमूल जब आप करेंगे √5 का, ठीक है, तो यहां से अगर ये 4 होता है, ठीक है, तो 2 आता है। ठीक है, लेकिन इसका 2 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, जो कुछ भी आएगा, ठीक है, मैंने निकाला नहीं तो 2 दशमलव करके कुछ भी आएगा। ठीक है, आगे तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है ना, ये आपका रुकेगा नहीं। ठीक है, आगे बहुत सारी संख्याएं आती जाएंगी, ये कहीं भी कटेगा नहीं पूरा पूरा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप इसको सीधा सीधा संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पाइथागोरस का सहारा लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास होता था फार्मूला। ठीक है, क्या होता था हमारे पास फार्मूला कि कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है, प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, होता था ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि √5 जो हमारा ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या संख्या हम यहाँ पे रख दे तो हमारा ये आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 2 रख दे, ठीक है, आप जानते थे कि ये ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, 2 1 और ठीक है, √5 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या रख देते हैं, हम 1 रख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे 2 दूना के 4। ठीक है, 2 दूना के 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जोड़ेंगे 4 1 5। ठीक है, 5 हो गया है ना। यहाँ भी आपका √5 था। ठीक है, यहाँ भी आपका √5 है। ठीक है, यहाँ भी क्या आपका है, √5 है। ठीक है ना। ये अगर आप यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको रूट में आप ले जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। तो कहने का मतलब यह कि आप इसके बराबर अगर कुछ संख्या लेना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, आपको 2 और 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 और 1 लेना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे संख्या बनाइए, ठीक है, संख्या रेखा दर्शाइए। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे दर्शाने मतलब समझने के लिए यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आपको दर्शाना यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं दिखाना। ठीक है, ये तो आपको समझने के लिए है कि आप कैसे मतलब यहाँ पे कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 0 लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मात्रक दूरी लीजिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखिए आपको दिखाया था कि आधार के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मात्रक दूरी लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मात्रक को हम सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे लिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से हमने 2 हमने ले लिया। ठीक है, हमको चाहिए क्या, √5 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 और 1 दोनों लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या लेंगे, यहां से ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, ये √5 हो गया ना, ये हो गया √5 ना। ये क्या हमारा है, 2 है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा 1 है। ठीक है, ये हमारा 1 है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है ना। तो हमारे पास √5 आ गया ना। अब देखिए, अब यहां से हम क्या करेंगे अपने प्रकार में, ठीक है, इतनी दूरी लेंगे यहाँ पे तक। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अब हमको मालूम चल गया कि √5 कितना दूरी है। ठीक है, हमको मालूम चल गया जब √5 कितना दूरी है, तो हम प्रकार में अपने यहां से लेकर कितना दूरी लेंगे। ठीक है, और यहीं से हम आर्क लगाएंगे। ठीक, यहीं से हम चाप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रकार रख करके यहीं से चाप लगाएंगे। ठीक है, अब ये जहां पे हमारा काट रहा है, ठीक है, यही दूरी हमारी क्या है, यही दूरी हमारी क्या है, यही दूरी हमारी जो है ये क्या है, यहां से यहां तक की दूरी जो हमारी ये √5 है। ठीक है, तो इस तरह से आप √5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का क्लास देखने के लिए। उम्मीद है कि आप सबको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, और क्लास को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।